नमस्कार। एशियन पब्लिक टीवी में नेशनल खबरों में देश दुनिया में जो राजनीति चल रही है उसमें हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हम उस आपको नेशनल खबरों में बताते हैं। हरियाणा महेंद्रगढ़ के कनीना के गांव उन्हीं के पास स्कूल बस पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 6 बच्चों की मौत हो गई, 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। जीएलपी स्कूल कनीना की बस गांव सेहल खेंडी तलवाना खरकड़ा बासा धनौदा रूट से करीब 43 बच्चों को बैठाया था। इसके बाद करीब 8:30 बजे जब गांव उन्हाड़ी के नजदीक स्थित महाविद्यालय के पास पहुंची तो मोड़ पर चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और पेड़ से टकराने के बाद बस पलट गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस चालक शराब के नशे में था। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इसी दौरान आसपास के लोग वहां सड़क पर दोनों ओर से आ रहे वाहन चालकों ने मौके से बच्चों को बस में निकालकर अपने वाहनों से अस्पताल में पहुंचाया। हादसे के बाद महज आधे घंटे में ही घटनास्थल पर 300 से अधिक लोग मदद को पहुंच गए। पुलिस ने गाड़ी चालक को मौके से ही हिरासत में ले लिया है। जम्मू कश्मीर पुलवामा जिले के फारसीपुरा मोराना इलाके में आतंकवादियों और सेना के बीच झड़प जारी है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों और सेना के बीच झड़प शुरू हुई थी। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की पक्की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इलाके में तलाशी अभियान शुरू की। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सेना पर फायरिंग कर दी, जो झड़प में बदल गई। खबरों के मुताबिक इलाके में 2 से 3 आतंकी मौजूद हैं, जबकि सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी कर दी है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। दिल्ली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सैनिक स्कूलों के निजीकरण के केंद्र के कदम के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है और नीति को पूरी तरह से वापस लेने और इस संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को रद्द करने की मांग की है। खड़गे ने कहा कि देश में 33 सैनिक स्कूल हैं और वह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था हैं, जो रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वाधान में संचालित होता है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में 2 पन्नों के पत्र में खड़गे ने कहा, भारतीय लोकतंत्र में पारिवारिक रूप से पारंपरिक रूप से सशस्त्र बलों को किसी भी पक्षपातपूर्ण राजनीति से दूर रखा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस अच्छी तरह से स्थापित परंपरा को तोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार आनंद अरविंद केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्रालय संभाल रहे थे। राजकुमार आनंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी में दलित विधायकों या पार्षदों का कोई सम्मान नहीं होता। दलितों को मुख्य पदों की जगह नहीं दी जाती है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। अगर दलितों के लिए काम नहीं कर पाया तो फिर पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली में रेप और जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल के संदेश खाली में जबरन वसूली, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि संदेश खाली में 5 जनवरी को ईडी के अधिकारी पर हुए हमले की जांच की अब अदालत निगरानी रखेगी। अदालत के आदेश से ममता सरकार को झटका लगा है। सीबीआई संदेश खाली में 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की जांच कर रही है। टीएमसी नेता शेख शहनशाह के घर पर राशन घोटाला मामले में छापेमारी करने पहुंचे ईडी अधिकारियों पर भीड़ ने हमला किया था, जिसके बाद से विवाद शुरू हुआ। आरोपी है कि शहनशाह शेख के इशारे पर ही जांच एजेंसी के अधिकारियों पर भीड़ ने हमला किया था। संदेश खाली से जुड़ी कई याचिकाओं पर पिछले हफ्ते अदालत ने सुनवाई की, जिसमें संदेश खाली को लेकर कई आरोपों की बाहरी एजेंसियों से जांच कराने की मांग की गई थी। तमिलनाडु लोकसभा चुनाव के एक उम्मीदवार की जीत की भविष्यवाणी करना एक तोते के मालिक को भारी पड़ गया। इतना भारी कि तोते के मालिक की गिरफ्तारी हो गई। मामला तमिलनाडु के कुड्डालोर क्षेत्र का है। भविष्य बताने वाले एक तोते ने पट्टाली मक्कल कच्ची पार्टी के एक उम्मीदवार की जीत की भविष्यवाणी कर दी। इसका वीडियो भी सामने आया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। कुल्लारोर क्षेत्र के पीएमके के उम्मीदवार शंकर बच्चन, जो एक फिल्म निर्देशक हैं, बच्चन एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, जहां उन्हें एक ज्योतिषी दिखे। उन्होंने पिंजरे में एक तोता रखा था। वे तोता बहुत सारे कार्ड्स में से एक कार्ड चुनकर भविष्यवाणी कर रहा था। चुनावी मुकाबले को लेकर शंकर बच्चन का भी उत्सुकता बढ़ी। बच्चन ने अपने समर्थकों के साथ तोते के पास पहुंच गए थे। नेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।